ट्रंप और पुतिन की मीटिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चंद घंटों के बाद अलास्का में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात होगी, लेकिन मीटिंग से पहले युद्ध विराम के नहीं बल्कि महायुद्ध के संकेत मिल रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मीटिंग से पहले रूस पर बड़ा हवाई हमला कर दिया तो पुतिन की शर्तों को मानने से भी साफ इनकार कर दिया। इस बढ़ते हुए तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन से मुलाकात को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिए। यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने रूस के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। इस बीच रूस ने अपनी सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी शुरू कर दी। अब सवाल यही है कि क्या ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले ही महायुद्ध का सायरन बजने लगा है। पुतिन और ट्रंप की मुलाकात में अब चंद घंटे से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन मीटिंग से पहले यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हवाई हमला कर दिया। रूसी सेना का दावा है कि यूक्रेन की तरफ से 46 ड्रोन से हमला किया गया। यही नहीं, यूक्रेन ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन के कई नेताओं के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की एक मीटिंग हुई है। जेलेंस्की और यूरोपियन यूनियन लगातार यही संकेत दे रहे हैं कि ट्रंप के फॉर्मूले पर सीज फायर नहीं होगा, यानी जमीनों की अदला बदली मंजूर नहीं है। इसी बीच रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी पूरी कर ली है। जेलेंस्की का हमला, पुतिन लेंगे बारूदी बदला। मीटिंग से पहले बड़े धमाके की तैयारी में पुतिन। एटमी मिसाइल का परीक्षण करने वाला है रूस। यूक्रेन यूरोप के प्लान पर पानी फेरेंगे पुतिन। मीटिंग फेल हुई तो पुतिन के विध्वंसक तैयार। ट्रंप ने दावा किया कि युद्ध विराम की पहल रूस की तरफ से की गई है, लेकिन बीते 48 घंटे में हुए घटनाक्रम से साफ हो गया कि यूक्रेन और यूरोप के तेवरों को देखते हुए पुतिन महायुद्ध की तैयारी करने में जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले कुछ घंटों में रूस दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल में शुमार 9M730 बुरेवेस्टनिक का नया परीक्षण कर सकता है। ये परमाणु एनर्जी से चलने वाली क्रूज मिसाइल है। ये परीक्षण आर्कटिक द्वीप समूह नोवाया ज़ेमालिया के पेनकोवो रेंज में हो सकता है। इसे पुतिन के शक्ति प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। मॉस्को ने आधिकारिक रूप से मिसाइल परीक्षण घोषणा नहीं की है, लेकिन इसके संकेत दे दिए हैं। रूस ने 7 अगस्त से 12 अगस्त तक नोवाया ज़ेमालिया के 40,000 वर्ग किलोमीटर को लेकर नो टाइम चेतावनी जारी कर रखी है। 4 रूसी जहाज पहले से ही पेनकोवो मिसाइल टेस्टिंग रेंज में मौजूद हैं। अमूमन ये किसी बड़े मिसाइल परीक्षण के दौरान लिए जाने वाले सुरक्षा प्रोटोकॉल में से एक है। ऐसे में मीटिंग से पहले महायुद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। क्यों? इसे समझिए। संकेत नंबर 1, विध्वंसक मिसाइल के परीक्षण की तैयारी में रूस। संकेत नंबर 2, पुतिन की शर्तें मानने से जेलेंस्की का सीधा इनकार। संकेत नंबर 3, यूक्रेन के पक्ष में नाटो मुल्कों का खुला समर्थन करना। संकेत नंबर 4, अलास्का के करीब चीन के सैन्य जहाजों का पहुंचना। संकेत नंबर 5, पुतिन और किम जोंग के बीच हॉटलाइन पर बात। संकेत नंबर 6, युद्ध विराम की मीटिंग को लेकर ट्रंप का कंफ्यूजन। रूस के कुछ डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अलास्का में होने वाली मीटिंग के पीछे पश्चिमी मुल्कों का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग फिक्स होने के बाद भी यूक्रेन की तरफ से हवाई हमले जारी हैं। जेलेंस्की लगातार रूस पर आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं। यही नहीं, ट्रंप और उनकी टीम बार बार यही दोहरा रही है कि युद्ध विराम पुतिन की मजबूरी है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पुतिन की मुलाकात से ठीक पहले बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये कि न तो यूक्रेन पुतिन की कोई शर्तें मानेगा और न ही ट्रंप के साथ हुई किसी डील पर मुहर लगाएगा। हम डोनबास को नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हर कोई मुख्य मुद्दा भूल जाता है कि हमारे क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। हमारे इलाकों का कोई भी मुद्दा सुरक्षा गारंटी से अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं तो अब वो करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर गिफ्ट में देना चाहते हैं। ये डोनेट्स्क क्षेत्र का करीब 30% है और ये उनकी नई आक्रामकता के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड है। जेलेंस्की से पहले यूरोपियन यूनियन से जुड़े कई मुल्क रूस के खिलाफ यूक्रेन को खुला समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं।
ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड समेत तमाम मुल्कों ने युद्ध विराम की मीटिंग को लेकर अपनी लकीर खींच दी है। ऐलान यही है कि युद्ध विराम होगा तो यूक्रेन की शर्तों पर, यानी युद्ध विराम की मीटिंग से पहले ही शांति की उम्मीद करीब करीब नाउमीदी में बदल चुकी है। यूक्रेन को शामिल किए बिना कोई समझौता भी हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। रूस ने जो कुछ किया है, हम उसके बदले उसे कोई इनाम नहीं देंगे। यूक्रेन के बिना यूक्रेन के खिलाफ लिया गया कोई भी फैसला शांति के खिलाफ फैसला होगा। रूस अब भी ये थोप रहा है कि यूक्रेनी इलाके के बदले यूक्रेनी इलाका एक्सचेंज किया जाए। इसका नतीजा ये होगा कि फिर से युद्ध शुरू करने के लिए ये रूसियों को सिर्फ एक और सुविधाजनक पोजीशन देगा। यूक्रेन और नाटो मुल्कों की मंशा को देखते हुए पुतिन युद्ध विराम को लेकर अपनी शर्तें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बता चुके हैं। युद्ध विराम की पहली शर्त, यूक्रेन में अपने कब्जे वाले इलाकों को नहीं छोड़ेंगे। युद्ध विराम की दूसरी शर्त, कुर्स्क इलाके को यूक्रेनी सैनिकों को खाली करना होगा। युद्ध विराम की तीसरी शर्त, क्रीमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिज़िया और खेरसन को दुनिया रूस का हिस्सा घोषित करे। युद्ध विराम की चौथी शर्त, यूक्रेन की जमीन पर नाटो मुल्कों के सैन्य ठिकाने मंजूर नहीं। पुतिन की इन्हीं शर्तों को यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के कई मुल्कों ने खारिज कर दिया है। अगर इन शर्तों पर मुहर नहीं लगी तो युद्ध विराम संभव नहीं है, यानी महायुद्ध की पूरी संभावना है, जिसकी जद में पूरा यूरोप है। अगर नाटो मुल्क यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार देते रहे तो ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जा सकता है। हम पश्चिम को चेतावनी दे रहे हैं, अगर रूस पर हमला करने के लिए नाटो से सप्लाई की गई मिसाइलों का इस्तेमाल कीव करता है तो हम ओरेशनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर यूक्रेन से बाहर भी जवाब दे सकते हैं। इस बीच हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन ने यूक्रेन और अमेरिका को आईना दिखाया है। हम अभी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि ये एक अनिश्चित युद्ध की स्थिति हो, लेकिन ऐसा नहीं है। यूक्रेनियन युद्ध हार चुके हैं, रूस ये युद्ध जीत चुका है। एकमात्र सवाल ये है कि कब और किन परिस्थितियों में यूक्रेन के पीछे खड़े पश्चिम के लोग ये स्वीकार करेंगे कि ऐसा हुआ है और इन सब का क्या परिणाम होगा। पुतिन पहले ही यूरोप को अपने बारूदी मंसूबे बता चुके हैं। अमेरिका को भी इस बात का डर है कि यूक्रेन युद्ध की आग कहीं यूरोप को खाक न कर दे। अब देखना यही है कि 15 अगस्त को युद्ध विराम होगा या महायुद्ध का सायरन बजेगा। आज तक ब्यूरो।